आम आदमी के जीवन का मोल क्या है? मुआवजे के 2 लाख? गुजरात, पुणे, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, हर राज्य में भ्रष्टाचार हमारी हत्या का कारण बन गया है। 45 साल पुराना पुल, महीने भर की बारिश और कई जाने, यही है गुजरात मॉडल की हकीकत। विकास के ढोल में जर्जर बुनियादें डूब रही हैं, लेकिन सवाल पूछना अब भी गुनाह है। 40 साल में पुल धड़ाम हो गया। क्या भारत अब गिरते पुल का देश बन गया है? सड़क और पुल बनते ही टूटने लगते हैं। ये कैसे इंतजाम है? क्या सरकार अगली बार वोट ऑनलाइन कराएगी? क्योंकि पुल पर जाना को लोगों की जान जोखिम में डालना जैसा है। आज इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार के पुल, सड़क, अफसर और सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। गुजरात के बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना 40 साल पुराना गंभीरा ब्रिज बुधवार सुबह अचानक ढह गया। कई वाहन नदी में गिर पड़े। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 8 लोगों को स्थानीय लोगों ने कैसे भी करके बचाया। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 3 टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। हादसे के समय ब्रिज से गाड़ियां गुजर रही थी। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और 1 रिक्शा, कुल 5 गाड़ियां नदी में गिर गई। एक टैंकर टूटे सिर पर फंस गया। 43 साल पुराना ये ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। पुल टूट जाने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड जैसे दक्षिण गुजरात के शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होते हुए लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि 45 साल पुराने इस पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन को कई बार सूचित किया गया। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का बड़ा कारण आज ये हादसा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के लिए पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आखिर हमारे देश में तब तक कोई एक्शन क्यों नहीं होता जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता? ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि भ्रष्ट और लापरवाह सिस्टम की देन है। और भी ज्यादा दुख तब होता है जब अमित शाह जैसे बीजेपी के बड़े नेता इसे बड़ा हादसा कह के पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। जो मोदी सरकार अमृतकाल की बात कहते हुए नहीं थकती, उसी अमृतकाल में भ्रष्टाचार सड़कों पर कर रहा है, पुलों से टपक रहा पानी और हाईवे पर दौड़ रहा है। आपको बता दूं, संसद में भी पानी टपका हुआ दिखाई दिया। कुछ साल पहले इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई। यहाँ और भी फ्लाईओवर तो बहुत गिरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मुआवजा दिया जाता है। इस बार मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000। देखिए, ये है आपकी जान की कीमत। सवाल बहुत बड़ा है और बिल्कुल वाजिब भी है। जनता की गाड़ी 15 साल पुरानी हो तो पॉल्यूशन का खतरा कहकर जब्त कर लिया जाता है, लेकिन पुल 45 साल पुराना हो तो विकास के नाम पर उस पर ट्रैफिक चलवाया जाता है। असल में गाड़ी आम आदमी की होती है और पुल ठेकेदार और नेताओं के कमीशन का खेल होता है। न जांच होती है न जवाबदेही। बस हादसे के बाद एक जानी पहचानी प्रेस रिलीज आती है कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये नहीं है कि पुल क्यों टूटते हैं, सवाल ये है कि जनता का सब्र अब तक कैसे रुका हुआ है, वो क्यों नहीं टूटा? अगर विकास की कीमत इंसान की जान ही है तो वो विकास नहीं, विनाश है। भ्रष्टाचार को थोड़ी बहुत लूट खसोट कहकर सामान्य बनाना केवल लापरवाही नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देना जैसा है। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। 1977 से 2017 तक 40 वर्षों में 2000 पुल टूटे हैं और बीते 10 वर्षों में ही 500 से अधिक पुल गिर गए, यानी कि हर महीने औसतन 4 पुल ढह रहे हैं। ये आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि उस लापरवाही का प्रमाण है जिसकी कीमत आमजन अपनी जान से चुका रहा है। 15 साल पुरानी निजी गाड़ियां चलाने पर जनता पर सख्त कानून लागू होते हैं, लेकिन 40 से 45 साल पुराने जर्जर पुलों पर लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल दी जाती है। ये कैसा न्याय है? भ्रष्टाचार सिर्फ गुजरात या फिर बीजेपी शासित राज्यों में ही सीमित नहीं रहा। कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे आपको बताती हूँ, 2013 में केदारनाथ की आपदा, उस आपदा के बाद राहत कार्यों में बड़े बड़े पैमानों पर घोटाले सामने आए। यहाँ तक कि शवों की
ढुलाई के लिए भी फर्जी बिल लगे थे। कोटा में निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के बावजूद काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे और कई जगहों पर संरचना ढह गई। 2021 में छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग में सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ। कई अधिकारी निलंबित भी हुए। 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह द्वारा कुछ प्रमुख विकास के नाम पर दिए गए ये घोटाले: 2G स्पेक्ट्रम घोटाला विकास, कोलगेट घोटाला कोयला खनन का और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला विकास, चौपर घोटाला, इसके अलावा सत्यम घोटाला विकास भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना लैंड स्कैम विकास, NSEL घोटाला विकास, तटरक्षक जहाज घोटाला विकास, एयरसेल मैक्सिस डील घोटाला विकास, रेलवे घोटाला विकास, NHRM घोटाला विकास और बोफोर्स घोटाला विकास। भ्रष्टाचार चाहे किसी भी पार्टी के शासन में क्यों ना हो, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। विकास का मतलब जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या यही विकास है जो बीजेपी जिसका दावा करती है? हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़कर ये अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि कानून सभी पर बराबरी से लागू हो और जनता की जान की कीमत को समझा जाए। किसी नीति या फिर राजनीति से ऊपर उठकर उसे लिया जाए। ठोस कदम उठाए जाए ताकि विकास के नाम पर विनाश ना हो। हर टूटी सड़क, गिरा हुआ पुल किसी की जिंदगी छीन लेता है। हमें सहना नहीं, सवाल करना चाहिए ताकि अगली बार कोई पुल ना गिरे और कोई लोग ना मरे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।